जय श्री राम भाइयों। इस वीडियो में हम नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे। आपने बहुत कुछ सीखा है और पहले ही मैंने कॉल बूमिंग बताया है आपको, एंड आपको इंटरनेट के बारे में बताया, आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया है। लेकिन देखो, साइबर सिक्योरिटी का कोर हमारा नेटवर्किंग है, तो बिना नेटवर्किंग के कुछ भी सीखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो भी साइबर सिक्योरिटी का बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा बात नहीं है कि आप नेटवर्किंग नहीं जानते तो आप प्लम्बर का काम नहीं कर सकते, आप दलाल नहीं बन सकते। आप बन सकते हैं, लेकिन अभी हम नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग आपको आना चाहिए, इसलिए नेटवर्किंग की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे एंड देखते हैं नेटवर्किंग क्या है। बाय द वे हम पहले से ही है, ठीक है, एडवांस तैयारी। तो मैं स्टार्ट प्रेजेंटिंग कर दूंगा, लेकिन इसके लिए पहले मैं इधर आऊँगा एंड ये रहा हमारा डेक। जाते हैं, डेक बोला, प्रेजेंट पे क्लिक करते हैं एंड स्टार्ट प्रेजेंटिंग। लेकिन ये पहले ही थैंक यू क्यों हो गया? ये तो लास्ट में बोलना था। ठीक है, तो पहला सवाल है कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग। देखो, ये नीचे जो भी लिखा है वो आपके पढ़ने के लिए लिखा है, आप पढ़ लेना। मैं अपने भाषा में आदान प्रदान करूँगा अपने बातों का, वार्तालाप का। ठीक है, तो देखो, नेटवर्किंग कुछ नहीं है। नेटवर्किंग दो कंप्यूटर सिस्टम को, या आप कुछ भी बोल सकते हो, दो डिवाइसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाता है। या आप बात कर लो फिजिकल वायर के तहत या आपको वायरलेस के तहत। वायरलेस से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, लाइक ब्लूटूथ हो गया, आपका वाईफाई हो गया। एंड वायर से भी आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, डाटा कनेक्शन बना सकते हो। इसी को हम नेटवर्किंग बोलते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। तो गाइस, यहाँ बहुत सारे टाइप्स आते हैं हमारे। लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया, लैन, मैन, वैन, कैन, सैन, गैन, हैन, पैन वगैरह वगैरह। लेकिन मेन जो हमारा वो तीन होता है। जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, मिडिल मेट्रोपॉलिटन, जो मिडिल भी बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क एंड कैंपस एरिया नेटवर्क। ये आप समझ लो, ये लास्ट बाकी का जो है वो इन्हीं तीनों के पार्ट्स है। मतलब ये पेरेंट है और इन चारों के चिल्ड्रन है। ठीक है, ये चारों इनके तीनों के चिल्ड्रन है। तो बात करते हैं तीनों क्या है। पहला जो है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लाइक मैं बताऊँ आपको, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब समझ सकते हो, आपका एक राउटर हो गया, ठीक है, एक पब्लिक वाईफाई। जहाँ पे आप हॉस्पिटल में गए, ठीक है, हॉस्पिटल में या कहीं, दिल्ली में तो केजरीवाल ने लगवाया था, लेकिन पता नहीं निकाल क्यों लिया। अब तो मैं नेटवर्क भी कनेक्शन नहीं यूज़ कर पाता, पहले तो करता था। लेकिन जब साइबर सिक्योरिटी में गया तो पता चला कि पब्लिक वाईफाई से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक वाईफाई अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कोई हैकर उस सेम नेटवर्क से कनेक्ट किया है तो आपका डाटा स्टील कर सकता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। बट हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब समझ लो एक वाईफाई लगा है जिससे 4-5 लोग, 10 लोग कनेक्टेड है। लाइक 10 किलोमीटर रेंज के एरिया का लोकल एरिया, ऐसा आप समझ लो। कोई भी एरिया, कोई भी नेटवर्क जो 10 किलोमीटर के अंदर का फैला हुआ है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लाइक एक ऑफिस में समझ लो, स्कूल में समझ लो, कहीं भी प्रिंटर हो गया आपका, जो कनेक्टेड वाईफाई से, मतलब इंटरनेट से नेटवर्क, जो भी एक नेटवर्क है। नेटवर्क जरूरी नहीं है हमेशा वाईफाई हो, नेटवर्क कुछ भी हो सकता है जो कुछ डिवाइसेस को कम्युनिकेट करा रहा है, डाटा शेयरिंग हो रहा है, रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है, ये समझ लो। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का रेंज 1 से 10 किलोमीटर तक का होता है। ठीक है, एंड देन हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो मैन होता है हमारा, एंड इसका रेंज 5 से 50 किलोमीटर दूर तक के होता है। जैसे आप समझ लो एक कॉलेज का कैंपस हो गया, कैंपस में बहुत दूर दूर तक नेटवर्क शेयरिंग होता है, समझ रहे हो? तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। जब समझ लेना कि यहाँ पे 5 से 50 किलोमीटर का दूर का एरिया में नेटवर्क शेयरिंग हो रहा है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के तहत हो रहा है। तो ये आप समझ गए। देन आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। इसका रेंज अबव 50 किलोमीटर। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, एग्जैक्ट क्यों नहीं लिखा? तो अबव 50 किलोमीटर मतलब 50 किलोमीटर से ज़्यादा या पूरे ग्लोबल। आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ वाइड एरिया नेटवर्क का, जो हमारा WWW है। WWW लाइक मेरा वेबसाइट है जिस पे आप काम कर रहे हो, देख रहे हो। मैं क्यों लिख रहा हूँ यार? मूव इट। WWW जैसे YouTube.com हो गया, लाइक मेरा वेबसाइट गगनदेवराज.com हो गया। गगन कॉम लिखी होली, आज हो क्या गया है, गगनदेवराज.com। एंड यहाँ पे देखो तो ये WWW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सबको कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जो आपको आपके तक नहीं पहुँचेंगे, ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। नो परचेज, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी आपको दिक्कत आता है हमारे कोर्स में तो यहाँ हमें ईमेल कर सकते हो, हम तुरंत उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है,
अब 50 किलोमीटर में जो भी आपका डिस्टेंस में आपका डाटा रिसोर्सेज शेयरिंग हो रहा है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क के तहत। देन हमारा इंटरनेट काम कैसे करता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो देखते हैं गाइस, इसको पहले मैं जूम करता हूँ। जूम नहीं होता क्या यार? नहीं होता, ये इमेज जूम नहीं होगा क्या? ये ओपन इमेज इन न्यू टैब, यस। हाँ, अब देखो, ये हमारा राउटर है, ये एक सर्वर है। अब ये सर्वर किसी का हो सकता है, लाइक मेरा वेबसाइट का सर्वर है, और ये सब क्लाइंट साइड सर्वर है। मतलब जो डिवाइस जो रिक्वेस्ट कर रहा है इस सर्वर का एक्सेस मांग रहा है, मुझे इस सर्वर पे जो भी फाइल्स है मुझे दे दो, लाइक मेरा index.html CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ताकि ये लोग कुछ कर सके। लाइक मेरा वेबसाइट एक्सेस करना चाहता है तो मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये प्रोसेस देखते हैं। तो लाइक ये राउटर है, इन सब से आप कनेक्टेड हो, इन चारों डिवाइस जो है इन राउटर से कनेक्टेड है। तो एक राउटर के पास होता है पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। एंड देखेंगे हम पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी क्या होता है, हो सकते हैं अगले वीडियो में या आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन इतना समझ लो, एक राउटर के पास पब्लिक आईपी होता है एंड प्राइवेट आईपी होता है। एंड ये जो भी आपका नेटवर्क जो भी ले रहा है, ये वाईफाई इन चारों के पास है, और इस ये हॉटस्पॉट दे रहा है, मतलब वाईफाई इन सबको नेट दे रहा है। तो ये जितने राउटर हैं, इन सबको चारों डिवाइसेस को एक प्राइवेट आईपी दे दिया। इस बात का ध्यान रखना, पब्लिक आईपी सिर्फ मेन डिवाइस के पास होता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो राउटर है सबसे पहले, उसके पास ही पब्लिक आईपी होगा। इन चारों के पास पब्लिक आईपी नहीं होगा। क्योंकि देखो ऐसा क्यों होता है, पहले के टाइम पे क्या था ना, कि जब शुरू शुरू में इंटरनेट आया था, तो सारे जो डाटा जो आईएसपी होता है पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो इनको वाईफाई देते थे, मतलब सॉरी इंटरनेट देते थे। तो ये लोग क्या करते थे, एक तो पहले 50 GB, सॉरी 50 MB का या 5 MB का रिचार्ज करवाया, कूपन का रिडीम करके, कुछ छिल छिल के रिडीम कराया, ठीक है। और ऊपर से वो अपने गरीब दोस्तों को भी देने लगे इंटरनेट। तो आईएसपी वालों ने सोचा यार, एक तो ये लोग 5 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, 5 MB का 10 MB का रिचार्ज कराते हैं, ऊपर से इसमें से भी अपने गरीब दोस्तों को दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि यार पब्लिक आईपी देना बहुत महंगा पड़ रहा है, खर्चा आ रहा है पब्लिक आईपी में, तो क्यों ना इन सबको एक प्राइवेट आईपी दे दिया जाए। पब्लिक आईपी सिर्फ एक राउटर के पास ही रहे, लेकिन ये क्या करे, राउटर इन सबको प्राइवेट आईपी देता चले। तो इससे क्या हुआ, बहुत हेल्प हो गया। ये राउटर के पास पब्लिक आईपी है, इन सब के पास एक एक प्राइवेट आईपी है, एक एक प्राइवेट आईपी है। तो लाइक ये वाले कंप्यूटर जो है, इसको चाहिए गगनदेवराज.com का एक्सेस, मतलब गगनदेवराज.com का जो भी वेबसाइट है वो चाहिए। तो ये अपने गूगल पे टाइप करेगा गगनदेवराज.com। तो इसका प्राइवेट आईपी क्या करेगा, क्योंकि इसके पास एक प्राइवेट आईपी भी है, पब्लिक आईपी भी है। इसका प्राइवेट आईपी आएगा रिक्वेस्ट लेके, बोलेगा भाई मैं फ़लाना बोल रहा हूँ, मुझे गगनदेवराज.com दे दो। तो इसका प्राइवेट आईपी समझ गया कि भाई को गगनदेवराज.com चाहिए। अब इसका प्राइवेट आईपी इसके पब्लिक आईपी को बोलेगा, क्योंकि इसके पास दो दो आईपी है, प्राइवेट पब्लिक बोथ। तो इसका प्राइवेट आईपी बोलेगा इसका अपने पब्लिक आईपी को कि भाई अभी फलाना जी हमारे पास आए थे और बोले थे कि मुझे गगनदेवराज.com चाहिए। तो इसका पब्लिक आईपी क्या करेगा, ये जो हमारा वेबसाइट है, सर्वर है, इस सर्वर के पास जाके बोलेगा कि मालिक जी हमें गगनदेवराज.com चाहिए और कृपया करके दे दो। तो इसका पब्लिक आईपी को ये वेरीफाई करेगा सर्वर कि क्या ये जेन्युइन है, इसे देना चाहिए, और ये सब करके इसे दे देगा गगनदेवराज.com का फाइल्स दे देगा। बोलेगा भाई ये काम करो, आप ये index.com, ये style.css एंड जावास्क्रिप्ट लेते जाओ, 3-4 फाइल लेके ये यहाँ पे वापस आएगा। अब वापस ये बोलेगा यहाँ पे प्राइवेट आईपी को ये दे देगा, पब्लिक आईपी जो ही इसका पब्लिक आईपी है ये अपने राउटर का प्राइवेट आईपी को दे देगा, ये लो भाई फाइल्स जो तुमने मांगा था। अब राउटर का प्राइवेट आईपी पूछेगा इन चारों डिवाइसेस से कि हाँ भाई ये फलाना भी कौन है, जो इसका डिवाइस का आईपी एड्रेस ये है, मतलब आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी, जैसे लाइक इसका प्राइवेट आईपी हो सकता है 19.168.0.4। तो बोलेगा भाई ये 192.168.0.4 कौन है, तो बोलेगा भाई 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 हम ही थे, ये वाला बोलेगा भाई हम ही थे, हम ही को चाहिए। तो ये जैसे ही रिक्वेस्ट करेगा सर प्राइवेट आईपी, बोलेगा भाई एक काम करो रख लो, और फिर ये एक्सेस कर पाएगा। तो तुम बोलोगे भाई इतना कुछ यहाँ पे तुमने बता दिया, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हम तो जैसे ही मैं भी अभी राउटर से काम कर रहा हूँ, मैंने जैसे ही कुछ किया तुरंत मुझे रिक्वेस्ट मिल गया। तो यही है भाई, जैसे ये रिक्वेस्ट करेगा ये काम मिली सेकेंड्स में होता है। ये जितने काम होते हैं ना, ये रिक्वेस्ट जाना आना, ये मिली सेकेंड का काम से, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा यार तबीयत ख़राब है यार, फिर भी काम कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लिया मैंने।
अब ये काम तीनों डिवाइस, ये चारों डिवाइस कर सकते हैं। लाइक चारों साथ में रिक्वेस्ट मार रहे हैं कुछ कुछ एक्सेस करने के लिए। लाइक इसने यूट्यूब, इसने गूगल, इसने फेसबुक, इसने टेलीग्राम, चारों ने साथ में रिक्वेस्ट मारा। अब ये चारों का रिक्वेस्ट चारों के नाम के साथ चला जाएगा इसके प्राइवेट पे। प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी को देगा, पब्लिक आईपी इसके पास जाएगा, सर्वर के पास, सबके सर्वर के पास, चारों के सर्वर से वो लेके प्राइवेट आईपी को देगा, फिर प्राइवेट आईपी सबसे पूछ के सबको डाटा देता जाएगा। इसीलिए एक इंटरनेट से, एक वाईफाई से जब बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं फिर प्रॉब्लम आने लगता है इनको वापस करने में। क्योंकि सोचता है पहले किसको दे भाई, 4 डिवाइसेज है, लाइक 40 डिवाइस कनेक्ट हो चुके हैं, अब 40 में से किसको किसको साथ में हैंडल करें, इसलिए दिक्कत आता है, समझे। तो ऐसे हमारा इंटरनेट चलता है। गाइस अगर तुम्हें कोई परेशानी आ रही है, कोई तकलीफ़ आ रही है, कोई पीड़ा, कोई कठिनाई, कुछ भी, तो आप हमारे ईमेल पे मैसेज कर दो। जो हमारा ईमेल ये रहा, हमें मेल कर दो, या आप यहाँ पे भी जीमेल क्लिक कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम पे भी आके आप अपना कथा सुना सकते हैं कि भाई ये कथा है, हम उसके रिलेटेड एक और वीडियो उसमें पोस्ट कर देंगे। आई होप तुम लोग खुश हो गए। आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब आईपी एड्रेस के बारे में बात करते हैं। आईपी एड्रेस के बारे में बहुत बात किया, तो आईपी एड्रेस आखिरकार है क्या? तो गाइस आईपी एड्रेस क्या है? ये हर एक जो जो इंटरनेट डिवाइस इंटरनेट यूज़ करता है उन सब का एक पहचान है। लाइक मोबाइल में किसी को फ़ोन करने के लिए तुम्हारा मोबाइल नंबर तुम्हारा पहचान है, वैसे ही इंटरनेट पे तुम इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा पहचान है आईपी एड्रेस। आई होप तुम समझ गया। लाइक अगर मैं तुम्हें जाऊँ, Windows+R दबाऊँ और CMD दबाऊँ और यहाँ मैं लिखूँ ifconfig, और ये काले लिनक्स का कमांड है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ipconfig लिखेंगे तो ये देखो IPv4 मतलब IPv4 IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस, और ये क्या है 192.168.0.102। अब तुम कहोगे ये 102 क्यों? जिनको थोड़ा आईपी एड्रेस के बारे में नॉलेज है बोलेंगे 102 क्यों? तो गाइस मैं राउटर यूज़ कर रहा हूँ और ये एक पब्लिक आईपी नहीं, एक प्राइवेट आईपी है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, एक कभी भी कोई डिवाइस राउटर का यूज़ कर रहा है, वाईफाई का यूज़ कर रहा है, तो उसके पास अपना पब्लिक आईपी नहीं होगा, वो सिर्फ प्राइवेट आईपी ले सकता है। आई होप तुम्हें ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी। तो मेरे पास प्राइवेट आईपी है। अब तुम समझ गए आईपी एड्रेस क्या होता है। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, काम क्या होता है। लाइक मैंने पहले ही बताया, डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। आईपी एड्रेस सबके एक एक यूनिक आईपी देते चलता है। लाइक मेरे पास यूनिक आईपी, हमेशा एक यूनिक आईपी होगा, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। अगर पब्लिक आईपी है तो मैं देखो, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी की खासियत क्या होता है। पब्लिक आईपी होता है ना, वो पूरे दुनिया में जाना जाता है, लेकिन प्राइवेट आईपी का औकात सिर्फ अपने एरिया में होता है। लाइक वो बोलते हैं ना, जंगल का राजा तो शेर होता है, और एक दूसरा कहावत है कि अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। ऐसे ही अपने गली में प्राइवेट आईपी भी शेर है। उसका पहचान बाहर कोई उसका अस्तित्व नहीं है प्राइवेट आईपी का, बाहर के दुनिया से। वो सिर्फ अपने नेटवर्क से ही कम्युनिकेट कर सकता है जो उसके पड़ोस वाले आईपी है। आईपी मतलब प्राइवेट आईपी है, समझे। और दूसरे पब्लिक आईपी से वो कभी बात नहीं कर सकता, और दुनिया पब्लिक आईपी से भरा है। समझ गया तुम लोग, ठीक है। ये समझ गया तुम, डिवाइस आइडेंटिफाई करता है एंड कम्युनिकेशन करवाता है। ऑफ कोर्स इसमें टीसीपी भी काम करता है, जो हमें बताऊंगा टीसीपी होता क्या है तुम्हें आने वाले वीडियोस में। तो हमारा ट्रांसमिशन का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऐसा कुछ होता है, देखते हैं। राउटिंग, हाँ। तो इस देखो, ये वेबसाइट में दो चीज़ होता है, एक होता है सोर्स आईपी एंड दूसरा होता है डेस्टिनेशन आईपी। वापस आते हैं हम यहाँ पे। तो तुम्हारे जब भी यहाँ से कुछ जाएगा ना, ये राउटर से कभी भी कुछ जाता है, तो कोई भी पैकेट्स भेजता है, पैकेट्स मतलब कोई रिक्वेस्ट जाता है किसी सर्वर के पास कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, तो उसके पास दो डिटेल जाते हैं, एक सोर्स आईपी, एक डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी होता है कि कहाँ से हम निकले हैं, इस राउटर से निकले हैं, ताकि ये जो जब भी सर्वर के पास जाए तो वापस इस राउटर को ही वो चीज़ भेजा जाए। जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि मैंने रिक्वेस्ट किया गंदेवराज.com और वो बिल गेट्स अंकल के पास चला गया कि बिल गेट्स को वाईफाई को थमा दिया कि ये लो आपका गंदेवराज.com। तो ये सोर्स आईपी हमारा होता है, ताकि जब जैसे ही सर्वर भेजे तो हमारे पास ही वो पहुँचे। और दूसरा डेस्टिनेशन आईपी कि हम जहाँ से भेज रहे हैं तो वो सर्वर के पास ही पहुँचे। लाइक मैं गगनदेवराज.com का एक्सेस चाहता हूँ, तो मुझे गगनदेवराज.com के सर्वर पे ही भेजे। ऐसा ना हो कि वो मुझे भेज दे यूट्यूब के सर्वर पे या डैश डैश के सर्वर पे, ठीक है। तुम फिलअप कर लेना, समझ गया, समझदार हो यार। राउटिंग हो गया हमारा, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ आईपी, हाँ।
गाइस मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि हमारे पास दो टाइप्स के आईपी होते हैं, एक IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ऐसा क्यों है कि IPv4 और IPv6 है, एक आईपी से काम नहीं चला क्या? तो इसका रीज़न है नहीं चला। क्यों नहीं चला गाइस? देखो भाइयों, हमारे जमाने में ना बोलते हैं ना, मैं गिरा हुआ जमानी चबलिए। इसका मतलब क्या है? लोग के पास चैन नहीं है, मतलब पैसा। इसका मतलब क्या, कुछ भी करेंगे। ये मेरा फीलिंग्स है। इधर अपने पास एक भी फ़ोन नहीं है, इसलिए पीसी पे काम कर रहे हैं। इधर मैं फेस वाला वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं मिला। और आजकल लोग क्या करते हैं पता है? एक उनके पास एक फ़ोन नहीं होता है, 10-10 फ़ोन होता है। वो एक डिवाइस यूज़ नहीं करते हैं। वो एक आदमी है, लेकिन यूज़ करेंगे क्या, 15-15 डिवाइस। एक टीवी के पास अपना, उनके जो स्मार्ट टीवी है, एक उनका मोबाइल है, एक टैबलेट है, एक लैपटॉप है, एक पीसी है, उसमें भी डबल बूट है। साथ में तुम्हारे 10 मोबाइल, मतलब क्या बोलूँ यार। उन लोग इतने सारे हैं, वो एक समझ रहे हो, एक आदमी, तुम्हारा एक आदमी है और वो 15-15 आईपी अकेले लेके, पब्लिक आईपी लेके घूम रहा है। तो क्या आईपी का कमी नहीं आएगा? वो भी जब आईपी के पास कितने भाई है? मैं तो एक बार देखता हूँ यार, उतने याद नहीं है सही तरीके से। आईपी के एक आईपी एड्रेस के पास आई थिंक कुछ 3 बिलियंस कुछ होते हैं यार। देखेंगे यार, इनफैक्ट देखेंगे क्या। मैं देखता हूँ एक आईपी के पास कितने मतलब होते हैं तुम्हारे। IPv4 के पास आई थिंक होते हैं यार, अ, हाँ 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस। IPv4 के पास 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं। और वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या है, पर ये भी देख लेते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन 759 करोड़। कितना होता है यार इंटरनेशनल नंबर इन बिलियंस? 8 बिलियन। एंड 8 बिलियन समझ रहे हो? इसका 8 बिलियन, आप बिलियन आई थिंक इसका कुछ 4 पॉइंट कुछ बिलियन था। तो कम ही पड़ेगा ना यार, जब 8 बिलियन लोग इतने सारे आईपी लेके बैठेंगे तो कम ही पड़ेगा। तो तुम समझ गया क्यों हमें IPv6 का ज़रूरत पड़ा। एंड IPv6 के रहते हुए मुझे लगता नहीं फ्यूचर में कभी कम ही पड़े, लेकिन हरामी लोगों के रहते पड़ भी सकता है। लेकिन IPv6 अकेले में बहुत सिक्योर है, बहुत पावरफुल है, बहुत एफिशिएंट है, एंड बहुत ज़्यादा उसमें लोगों को प्रोवाइड करा सकता है। इतना अंग्रेजी नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, तुम समझ गया। अब IPv4 के पास आते हैं। देखो IPv4 के पास 32 बिट होते हैं। वो क्या होते हैं मैं देखूँगा, बताऊँगा तुम्हें कि 34 बिट क्या होता है। एंड इस फॉर्मेट में IPv4 होता है, जैसे मैंने तुम्हें अपने पीसी में भी दिखाया कि जब भी तुम IPv4 देखोगे तो इस फॉर्मेट में होता है। एंड गाइस, ये एक प्राइवेट आईपी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि IPv4 हमेशा प्राइवेट आईपी ही होता है, पब्लिक आईपी भी होता है। लेकिन 192.168 से स्टार्ट नहीं होता है, वो 10, 38, 35 ऐसा कुछ हो सकता है, इतना तक नहीं होता है। समझ गया? आगे बढ़ते हैं। IPv4 की प्रॉपर्टी, जैसे 32 बिट होता है, उसके पास 4 बाइट होते हैं, और इस फॉर्मेट में होता है। उसके पास 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस है। उसका फॉर्मेट मैंने तुम्हें बता दिया, वो हमेशा 0 से 255 तक जाएगा, तो जब भी जाएगा तो। एंड यही है, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड ये मेन है, ठीक है। ये देखो, ये पहला हमारा है IPv4 इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन। IPv4 क्या होता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में होता है। मतलब ये सब उसके बीच में डॉट्स होते हैं, वो डेसिमल नोटेशन में होता है और ऐसा दिखता है। उसका ये जो है पहला 172 इतना होता है, वो 8 बिट का होता है। फिर ये जो है वो 8 बिट का होता है, ये भी 8 बिट और ये भी 8। तो 8 4 जा 32। आई होप तुम्हें पता होगा, ये पूरा 4 बाइट का होता है। मतलब ये एक बिट, एक बाइट, पूरा 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, 4 बाइट। तो इसका फ्यूचर में काम देखेंगे कि इसका काम क्या है, बस इतना समझ लो। 32 बाइट का होता है, एंड सॉरी 32 बिट का होता है, एंड 4 बाइट का होता है। एंड नेक्स्ट IPv6, ये बहुत पावरफुल है। मैंने पहले तुम्हें बताया 128 बिट का होता है, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसका कुछ ऐसा दिखता है, उतना मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये समझ लो ये होता है हेक्सा डेसिमल में, वो डॉटेड डेसिमल में था और हेक्सा डेसिमल में है। और ये 128 बिट्स का, 120। और इसके पास कितने बाइट होते हैं यार? हाउ मेनी बाइट डज
16 बाइट। ओके, IPv6 के पास 16 बाइट होते हैं, समझ। ये क्या है भाई, 16 बाइट, 16 बिट, 16। अच्छा, इन सबको मिला के समझ गए 128 बिट्स। ये बहुत पावरफुल होता है। आई डोंट थिंक कि कितना भी हरामी लोग आ जाए तो कम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड मैंने 2 बार इसको क्यों दे दिया भाई, IPv6, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। एंड मैक एड्रेस, इसने तो बहुत लोगों को पतलून गीली की है, और क्यों की है, बेसिकली हैकर्स का ही किया है, और किसका ही कर ही क्या ही सकता है। इसका काम क्या होता है पता है, ये मीडिया जो हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है, ये एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट इन दिस से मैं बता दूँ, कांस्टेंट मतलब ये कभी चेंज नहीं होता है। तुम्हारा IPv4 होता है वो चेंज हो सकता है, IPv6 चेंज हो सकता है, क्योंकि IP के कुछ होते हैं टाइप्स, लाइक स्टैटिक IP होते हैं, कुछ डायनेमिक IP होते हैं तुम्हारे, और भी IP होते हैं, 2 और IP होते हैं तुम्हारे, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी हमारे पास ये जो मैक एड्रेस है वो चेंज नहीं होता है। और लाइक तुम्हारा मैक एड्रेस गवर्नमेंट के पास चला गया, तुम कुछ ब्लैक काम कर रहे हो तो तुम्हारे L लग गए, क्योंकि तुम्हें या तो अपना डिवाइस ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है। स्मरण रखना इस बात को, मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है तो तुम बच नहीं सकते। सम फीचर्स ऑफ मैक एड्रेस, सबसे बड़ा फीचर तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, लेकिन फिर भी बता देता है। डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, जैसे चेंज तुम्हारे डिवाइस को आइडेंटिफाई कर लेगा तुम कहीं भी अगर ऑन करोगे इसे, क्योंकि मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। और डाटा ट्रांसमिशन में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, ऑफ कोर्स TCP भी काम आता है, बट ये भी साथ में काम आता है। एंड वेट गाइस, ऐसे रुको, डरना मत। ओके, वापस मैं उसको फीचर्स बता रहा हूँ। ये हमारे माता श्री का वॉइस मैसेज, ओके, लीव इट, समझ गया। ये पढ़ लेना। ये देखो, हाँ, मैक एड्रेस की जरूरत है, नेटवर्क सिक्योरिटी में काम आता है, एंड जो तुम्हारा राउटिंग है ये भी तो देखता है, ठीक है। ये ज़्यादा काम का नहीं है, बस इतना समझ लो मैक एड्रेस तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए लोग मैक स्पूफ करते हैं। अब मैक स्पूफिंग क्या है वो फ्यूचर में हम खुद करके देखेंगे। मैक स्पूफिंग मतलब तुम अपना मैक एड्रेस हटा के किसी और का लगा लो अपनी जगह, तो तुम्हारा किसी और का एड्रेस तुम्हारे पे चला गया, मतलब समझ लो किसी और का नकाब अपने मुंह पे लगाना, वही बात हो गया, ठीक है। एंड पोर्ट्स के ऊपर आते हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है यार, पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड क्या होता है पोर्ट्स, लेट्स समझते हैं। तो देखो गाइस, पोर्ट्स जो होते हैं ना हमारे पास, मैं तुम्हें सही से बताऊँ, एक बार लाइट्स ऑफ कर लेता हूँ। डार्क मोड मुझे पसंद है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल सोच रहा हूँ। लाइक नोबिता जो हमारा है, डोरेमोन का भाई दोस्त फकीर नोबिता, उसे शिजुका के घर जाना है, तो उन दोनों को ऐसा नहीं है कि वो आसमान से चले जाएंगे, बैम्बू कॉप्टर दे दिया चले भी जाए, या एनीवेयर और बहुत टूर। अरे उनका एग्जांपल ही हटाओ यार, मुझे मुझे तुम्हारे घर पे आना है, तो मुझे तुम्हारा रास्ता पता होना चाहिए ना, जो तुम्हारा रास्ता है उसी रास्ता से मैं आ सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है बिल ग्रेट्स के घर का दरवाज़ा खोलूँगा तो तुम निकलोगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है। तो एक रास्ता होता है, तो पोर्ट्स, हर पोर्ट्स के पास एक रास्ता होता है, हर वेबसाइट के पास एक रास्ता होता है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक बोलते हैं ना पुलिस, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने पड़ेंगे तुम्हें, प्रोटोकॉल्स फॉलो करना ज़रूरी है। तो तुम जो भी मेरा वेबसाइट देखते हो, तो लाइक मैं तुम्हें कुछ अनसिक्योर वेबसाइट दिखाऊं, HTTP वेबसाइट, कुछ भी तुम HTTP वेबसाइट को विजिट करते हो तो वो पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। ये देखो, लाइक ये HTTP से है और ये HTTPS से है, तो ये 443 पोर्ट पे काम करेगा और ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करेगा। तो तुम जैसे ही यहाँ पे आओगे, तुम्हारा क्या होगा, पोर्ट 80 चालू हो जाएगा, पोर्ट 80 ओपन हो जाएगा तुम्हारे कंप्यूटर, और यहाँ पे जैसे ही आओगे पोर्ट 443 भी चालू हो जाएगा। और मैं जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे आता हूँ, एंड मैंने अपना जैम्प सर्वर स्टार्ट किया, तो मैं बताऊँगा, या तुम्हें ज़रूरत भी नहीं से जानने का। तो मैं अपाचे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये पोर्ट 80 को यूज़ करता है, एंड 443 मतलब HTTPS को होता है। 80 मतलब HTTP, 443 मतलब HTTPS, ये दोनों पोर्ट्स को यूज़ करता है अपाचे। हमारा MySQL जो है वो 3306 पोर्ट को यूज़ करता है। पोर्ट का मतलब यही, जब तुम कुछ ऐसे चीज़ों पे जाना चाहते हो
FTP सर्वर हो गया हमारा, वो 22 पे काम करता है आई थिंक, या 22 पे या 1 पे, लाइक दिस। तो तुम्हें कभी भी एक चीज़, एक डाटा तुम्हें ट्रांसफ़र करवाना है तो तुम किसी स्पेसिफिक पोर्ट्स पे ही ट्रांसफ़र करवाते हो, तो ये जानना ज़रूरी है। लाइक पोर्ट स्कैनिंग हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में, ये साइबर सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट। एंड पोर्ट नंबर देख लेते हैं यार। जैसे मैंने बताया HTTP हमारा 80 पोर्ट नंबर एंड HTTPS 443 है, ठीक है। और ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ। हमारे पास टोटल पोर्ट आई थिंक 65,535 ऐसे कुछ है। एंड हाँ, नीचे दिख रहा है वही है, ठीक है। और जो हमारा वेल नोन पोर्ट है वो 0 से 1023 पोर्ट्स है। एंड जो रजिस्टर्ड पोर्ट है वो 1024 से 45 कुछ तक पोर्ट होते हैं, ऐसा ही कुछ। एंड दूसरा जो हमारा डायनेमिक पोर्ट होते हैं वो हमारा 45152 से आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। वो हमारे रजिस्टर एंड इसे पोर्ट्स बाद में देखेंगे। और पोर्ट्स तुम्हारे कम्युनिकेशन में, जैसे मैंने बताया, उसमें काम आता है। फायरवॉल सिक्योरिटी में काम आता है, क्योंकि जैसे ही सिक्योरिटी में जाओगे तो पोर्ट्स अपने रास्ते पे ले लेगा सब चीज़ों को। ये बाद में समझ आएगा तुम्हें जब तुम थोड़ा डीप में जाओगे, अभी तो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये पढ़ते जाना तुम लोग। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मैंने लिख दिया है, ज़रूरी है। एंड TCP पे आते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड IP तुम समझ चुके हो। IP एक चीज़ जो है जो तुम्हारा एड्रेस लेके डाटा ट्रांसफ़र करवाता है। TCP क्या करता है, लाइक तुम भी कभी भी रिक्वेस्ट मारते हो ना, तो तुम्हारे रिक्वेस्ट को एक पैकेट्स में डालता है, पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, और वो पैकेट्स IP के पास जाते हैं, और दोनों साथ में वर्क करके सर्वर से तुम्हारा डाटा लाते हैं। तो वो दोनों साइड से जो तुम्हारा डाटा जाता है ना, वो पैकेट्स में कन्वर्ट कौन करता है, TCP करता है। TCP तुम्हें एक सेफ नेटवर्किंग प्रोवाइड कराता है, तुम्हारे पैकेट्स प्रदान करा के, ठीक है। एंड ये IP तुम समझ चुके हो, ठीक है। ये रिलायबल कम्युनिकेशन इंश्योरमेंट जैसे बताया, सिक्योरिटी देखता है। और तुम समझ पढ़ लेना यार, तुम्हारे काम का है। एंड TCP और IP में डिफरेंस क्या है मैंने पहले ही बता दिया, कि तुम्हारा TCP क्या करता है, तुम्हें एक अच्छे से तुम्हारा OSI का मदद लेके तुम्हारे डाटा को सिक्योर लेके बना के पैकेट्स में बना के IP को देता है। IP तुम्हारा ट्रांसफर करा के तुम्हें वापस करता है। वही बात हो गया यार। अब देखो, इतना समझ गए तो OSI को भी देख लेना ज़रूरी है, जो हमारा ओपन सिस्टम इन कनेक्शन ऐसा कुछ है, इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एंड ऐसे ही कुछ है, हाँ शायद ये OSI। ये एक फ्रेमवर्क है OSI, तो 7 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और वो बॉटम से टॉप पे काम करता है। ये सारे जितने OSI एक सिक्योरिटी देखता है, तुम्हारा डाटा सिक्योरली ट्रांसफ़र हो। और देखते हैं उनके लेयर्स। तो पहला लेयर है फिजिकल लेयर, जो सबसे टॉप पे है, मतलब सबसे लास्ट में काम करेगा। डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ये एप्लीकेशन लेयर पहले काम करेगा क्योंकि पहले तुम एप्लीकेशन पे रहोगे, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर तुम्हारा नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये बॉटम टू टॉप काम करता है। एंड समझ गए तुम OSI। तो लास्ट में थैंक यू गाइस, क्योंकि ज़्यादा बोलने का हिम्मत नहीं है, गला दर्द कर रहा है, तुम लोगों ने थका दिया। और मैं चाहूँगा तुम कुछ फीडबैक दो हमारे ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इतना नहीं हो पाता यार, थक जाता हूँ मैं भी। क्या करूँ यार, अभी 11th में भी नहीं पहुँचा मैं, अभी तो अभी 10th कंप्लीट किया है मैंने अपना, अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया। एंड ये वीडियो कब बना रहा हूँ मैं, 7/5/2024 को। रिज़ल्ट आने में टाइम है। मैथ्स मेरा बेकार गया है, फेल हो के पास वो भी नहीं पता, भगवान के भरोसे पास हो गया। जय श्री राम। देखते यार, चलो तुम लोग खुश रहो, सुहागवती, पुत्रवती, धनवती।